हेलो एवरीवन, मैं अल्पना। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड 4 सेमेस्टर में पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में संस्थागत नियोजन के बारे में बताऊंगी कि संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या होता है, संस्थागत नियोजन की परिभाषा क्या होती है और संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन के अर्थ के बारे में। संस्थागत नियोजन का अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति, उन्नति, विकास एवं सफल संचालन के लिए योजनाएं बनाती है तो ये योजनाएं संस्थागत नियोजन कहलाती हैं। जब भी कोई संस्था अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए एवं उसके सफल संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है तो ये योजनाएं हमारी संस्थागत नियोजन कहलाती हैं। अगर हम एक लाइन में संस्थागत नियोजन की अर्थ की बात करें तो इसका मुख्य अर्थ होता है योजनाएं बनाना। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उसकी तैयारियों के लिए पहले से ही योजनाएं बनानी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज बात कर दिया और कल फंक्शन हो गया। पहले से ही तैयारियां करनी होती है कि भाई किस डेट में फंक्शन होना है, कौन कौन गेस्ट आएंगे और गेस्ट को कैसे बुलाना है, कार्ड के माध्यम से बुलाना है या फिर उनको फ़ोन कॉल करना है, वेन्यू क्या होगा, फंक्शन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। बच्चों को क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है और बच्चों को जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। इसी तरीके से टीचर्स को भी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं जिससे कि पूरा जो फंक्शन है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेनी होती है, पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना ली जाती हैं जिससे कि संस्था का नियोजन अच्छे से हो जाता है, संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संस्थागत नियोजन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो एक परिभाषा दी है डॉक्टर बुच ने। तो डॉक्टर बुच के अनुसार संस्थागत नियोजन आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी संस्था की आवश्यकताएं हैं और जो भी संस्था में उपलब्ध साधन है उन साधनों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से संस्था का विकास करते हैं, तो यही हमारी संस्थागत नियोजन कहलाती है डॉक्टर बुच के अनुसार। अब हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहले हम बात करेंगे कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। संस्थागत नियोजन के माध्यम से संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान कर उनको दूर करने में भी सहायता मिलती है कि अगर हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ये समस्याएं आ सकती हैं, तो हम उनको दूर करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे। फिर समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। मान लीजिए हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचना, हमें ये तो पता है कि हमारा ये उद्देश्य है और हमें इस तक पहुंचना है, लेकिन हमने कोई प्लानिंग नहीं की है तो हम क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेंगे। कभी हम इस रास्ते से जाएंगे, कभी हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा समय भी ज़्यादा जाएगा, धन भी ज़्यादा जाएगा और हमारा श्रम भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर हमने प्लानिंग पहले से ही कर रखी होगी कि हमें इस रास्ते से जाना है और ये चीज़ें हमें करनी है तो हमारा समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और श्रम भी बचेगा और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, इससे छात्रों, अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिका को निश्चित किया जाता है। पहले से ही किसी भी इंस्टीट्यूट में पहले से ही हर किसी की भूमिका अलग अलग निर्धारित की होती है कि टीचर की ये भूमिका है, प्रिंसिपल की अलग भूमिका होती है और स्टूडेंट की अलग भूमिका होती है। तो ये चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती हैं प्लानिंग के थ्रू। संस्था का विकास करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि अगर हमने प्लानिंग के थ्रू कोई भी कार्य किया है, अगर हमने प्लानिंग के थ्रू कार्य किया है तो हमारी संस्था अपने आप विकास करेगी। हम अगर प्लानिंग के थ्रू किसी भी कार्य को करेंगे तो विकास अच्छे से हो पाएगा। तो आज हमने जाना संस्थागत नियोजन क्या होता है, संस्थागत नियोजन की परिभाषा क्या है और संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।